नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो इसे कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हम जब भी किसी शहर में रहते हैं तो हर शहर की एक कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब है कि उस शहर में रहने के लिए एक आम व्यक्ति को कितना खर्चा करना पड़ेगा। चाहे वो रेंट लेने से हो, चाहे वो राशन खरीदने से हो, चाहे बिजली पानी का उसको बिल देना हो वो हो, चाहे वहाँ पर उसने अपने बच्चे पढ़ाने हो तो उसकी फ़ीस हो, चाहे उसे वहाँ पे ट्रैवल करना हो तो उसे सिर्फ ट्रैवलिंग की जो कॉस्ट आती है, जो बस उसको यूज़ करनी है उसका जो कॉस्ट आता है, या कार यूज़ करनी है उसकी जो कॉस्ट आती है, या फ्यूल उसको जो यूज़ करना है उसकी जो कॉस्ट आती है, और अपने आप को मेंटेन करने की जो कॉस्ट है, चाहे आपको कपड़े खरीदने हैं अपने लिए, चाहे आपको हॉस्पिटल्स में जाकर के अपनी दवाई खरीदनी है, या कुछ भी करना है। ज़िंदगी को चलाने के लिए जितना भी आपको खर्चा करना पड़ता है, एक शहर के अंदर वो कॉस्ट ऑफ लिविंग है आपका। अब जो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग है, इस कॉस्ट ऑफ लिविंग को अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यानी आपको अपने आप को मेंटेन करने के लिए, एक जनरल मेंटेनेंस के लिए अपनी, आपको खर्चा पहले के मुकाबले 2 गुना करना पड़ रहा है। अगर पहले आपका खर्चा आज से 15-20 साल पहले अगर आपका खर्चा जो है वो 5,000 में चल जाता था, तो आज वही खर्चा जो है वो 20,000 बन चुका है। यानी कि अगर आप 15-20 साल पीछे चले जाएँ, तो हम आपका जो जो अमाउंट है, वो 4 गुना हो गया है। और अगर आप 10 साल पीछे जाएँ तो डबल हो गया है। यानी कि हर 10 साल में आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है हिमाचल प्रदेश के अंदर वो डबल होता चला जा रहा है। और ये जो डबल कॉस्ट ऑफ लिविंग है, यही जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि जो आपकी सैलरी है वो डबल नहीं हुई। सैलरी अगर आप अपने ध्यान से देखें तो वो ऐसा नहीं कि डबल हो गई है, वो एकदम से 1 लाख की 2 लाख बन गई, ऐसा नहीं है। सैलरी आपकी ऑलमोस्ट 20% के आसपास के करीब वो इंक्रीज़ हुई है जो आपकी पिछली सैलरी थी। तो पिछली सैलरी से आपकी 20% के आसपास सैलरी में इंक्रीज़ हुआ होगा, खास ज़्यादा से ज़्यादा पिछले 10 सालों में। अभी जो 20% या मैक्सिमम चलो 30% भी लगा लो, तो अगर जो ये इसको अगर हम इंक्रीज़ मान रहे हैं, लेकिन आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो ऐसे बढ़ रहा है, मतलब वो ज़्यादा बढ़ रहा है, और जो आपकी सैलरी है वो कम स्पीड पे बढ़ रही है। दोनों की स्पीड में अंतर है। एक थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग, और एक जो कम तेज़ी से बढ़ रहा है वो आपकी सैलरी। तो उससे क्या होगा कि आप धीरे-धीरे अपनी सैलरी को सरपास कर जाएँगे, सैलरी से आगे निकल जाएँगे। जैसे ही आप सैलरी से आगे निकलेंगे, जैसे ही आप सैलरी को सरपास कर देंगे, तो क्या होगा कि आपको जो अपने आप को मेंटेन करने की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा चाहिए, आपके पास सैलरी कम होगी, तो आप भी हिमाचल प्रदेश वाली ही सिचुएशन में होंगे जहाँ पर आप कर्ज़ में डूबेंगे। हिमाचल प्रदेश भी ऐसे ही कर्ज़ में डूबा है ना, तो उसी प्रकार से आप भी एक कर्ज़ में डूब जाएँगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो अपने आप को मेंटेन करने की जो प्राइस है वो ज़्यादा हो गई, उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, और आपके पास पैसा तो है ही नहीं क्योंकि आपकी सैलरी कम है। और ये होने वाला है, ये बिल्कुल होगा, आपके सामने ही होगा। और ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जब बढ़ता है तो उससे रिसेशन आता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए कि मुझे ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश ऑलरेडी रिसेशन में ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि बेरोज़गारी अपने चरम पर है। आपको पता ही है, हिमाचल प्रदेश सरकार पूरी तरह से कर्ज़ में डूबी हुई है। बेरोज़गारी अपने चरम पर है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उनको क्लर्क तक की नौकरी नहीं मिल रही है। सरकारी नौकरियां हिमाचल प्रदेश में पहले ही कम हैं। अगर हैं भी हैं तो उसमें आपको पता ही, पेपर लीक की घटनाएं बहुत होती हैं, सिफारिश से लोग भर्ती हो जाते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर अपने आप। उसके बाद प्राइवेट नौकरियां हिमाचल प्रदेश में बहुत कम है, नाम मात्र की हैं। और वो जो प्राइवेट नौकरियां हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं भी हैं, उसमें सैलरी अच्छी नहीं दी जाती है। वो तो बहुत ही कम सैलरी देते हैं। वो आपको मिनिमम स्टैंडर्ड से भी कम सैलरी देते हैं। और आपका जो वहाँ पे काम करने का जो एनवायरनमेंट है वो भी गंदा होता है। उसमें आपकी हेल्थ भी अफेक्ट होती है और आपका मेंटल पीस भी अफेक्ट होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी गलत चल रही हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे ही रिसेशन बढ़ता है, अभी रिसेशन बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि रिसेशन बढ़ चुका है ऑलरेडी। क्यों? मैंने आपको अभी बता भी दिया है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम भी इससे जनरेट होती है। वो प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ती चली जाएगी, प्राइस आपके पास यानी कि सैलरी आपके पास कम है, और साथ ही साथ रिसेशन में हिमाचल प्रदेश ऑलरेडी है, तो जितने भी ये नौजवान हैं वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाएंगे। ये एक प्रॉब्लम इससे जनरेट होती है, क्योंकि जो नौजवान है उसको एक अच्छी लग्जरी में जीने की अब आदत है। वो चाहता है लग्जरी में जीना। आज से अगर आप अपने पिछले 10 साल या 15 साल जो पहले के एक नौजवान देखे, जब हम लोग नौजवान थे, उस समय का अगर आप टाइम अगर मैं आपको बताऊं, तो उस समय इंटरनेट इंपॉर्टेंट नहीं था, उस समय फ़ोन इंपॉर्टेंट नहीं था, उस समय इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी। उस समय हमारे पास सबके पास कार नहीं हुआ करती थी, हमारे पास सबके व्हीकल्स नहीं होते थे, हमारे पास टू व्हीलर भी नहीं होता था। तो हमें क्या होता था, हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या थी, या हमारी हमारी डिमांड क्या थी अपनी लाइफ से, कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए बस। उससे ज़्यादा कोई डिमांड नहीं थी। हमें कुछ खास नहीं चाहिए था। हमें सिर्फ और सिर्फ
अगर कहीं जाना हो तो हम बस में जा सकते थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम बहुत खुश थे। हम पैदल भी चले जाते थे, हम बहुत खुश थे। हमारे पास फ़ोन नहीं था, हमें फ़ोन की कभी कमी महसूस ही नहीं हुई। हम अब कुछ और गेम्स खेल लेते थे, हम क्रिकेट खेल लेते थे, हम कुछ और खेल लेते थे। हम उस पे अपना टाइम लगा लेते थे, एंटरटेन अगर हम आपको करना है तो। ज़्यादा एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है तो माल रोड घूमने आ जाते थे, शिमला घूमते थे, थोड़ा बहुत बाज़ार में घूम लेते थे। मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ को हम करते थे, फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते थे और अपने लिए समय था हमारे पास। आज जो नौजवान है वो बहुत डिफरेंट नौजवान है। आज के नौजवान को टेक्नोलॉजी चाहिए हर जगह, हर जगह वो टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है। टेलीफोन उसके हाथ में है, इंटरनेट उसके हाथ में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके फ़ोन के अंदर अब है। हर जगह उसको वो फ़ोटोएँ खींच रहा है, हर जगह वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है। उसको अपने आप को पब्लिकली इन्वॉल्व करना है, हर जगह उसको अपने आप कहीं डांस दिखाना है, कहीं गाना गा के दिखाना है, कहीं लिप सिंगिंग करनी है, कहीं कहीं कुछ है, कोई फैशन दिखा रहा है, मतलब बहुत कुछ चल रहा है। आज का जो नौजवान है बहुत ही डिफरेंट नौजवान है, उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑलरेडी हाई है, उसके स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी हाई हैं। तो क्या वो अपने उन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर पाएगा खुद से? माँ बाप के दम पर तो कर लेगा, चलो माँ बाप, अगर वो भी माँ बाप अगर नौकरी करते होंगे अच्छी तो उनके दम पे वो कर लेगा। लेकिन अगर वो खुद नौकरी लग ही नहीं पाएगा तो वो अपने आप को कैसे मेंटेन करेगा? और रिसेशन के समय पे खुद नौकरी लगना बहुत मुश्किल है, और हिमाचल प्रदेश 100% रिसेशन में है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब इतना कुछ तो हिमाचल प्रदेश में गलत हो रहा है। उसके साथ साथ आप देखिए हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बिल्डिंग्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन हुई है, अगर आप उसका लेवल देखें कितना हाई है, अगर आप ये देखें कि उनकी वैल्यू कॉस्ट कितनी रखी गई है, मकानों की प्राइस कितनी रखी गई है, तो 60-70 लाख तो वो मकान है शिमला के अंदर जो नॉन ड्राइव इन है, 2 कमरों के। और जो ड्राइव इन है किसी तरह से, किसी वजह से छोटा मोटा ड्राइव इन, मैं ऐसे प्रॉपर ड्राइव इन उसे भी नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ड्राइव इन जहाँ पे छोटी मोटी कोई व्हीकल चला जाए, उस तरह का जो ड्राइव इन है उसकी कीमत जो है 80 से लेकर 90 लाख रुपए है, एक फ्लैट की 2 कमरे की। और अगर उससे भी आपको टॉप क्लास का कुछ चाहिए जिसमें बहुत अपनी इंडिपेंडेंट पार्किंग और सब कुछ अवेलेबल हो, 24 घंटे उसमें बिजली पानी की व्यवस्था, सब कुछ जो एक प्रॉपर लोकेलिटी में होता है, उस तरह की अगर कोई चीज़ों का आप सोच रहे हो, तो वो 1.5 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ से ऊपर शुरू होता है सब कुछ। तो अब ये देखिए कि एक व्यक्ति जिसकी सैलरी सिर्फ 10 या 15 हज़ार रुपए है, वो 1-1.5 करोड़ तक कब पहुंचेगा? 100 साल में पहुंचेगा कि 100 महीने लगेंगे? क्या करेगा वो अपनी लाइफ में, कैसे करेगा? ये सबसे बड़ी जो है सिचुएशन है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें अपने प्रदेश को हमें ही बचाना है, अपने प्रदेश को हमें ही मतलब उसको उन्नत बनाना है, उसको हमें ही गड्ढे से बाहर निकालना है, उसको हमें ही इस रिसेशन से बाहर निकालना है। तो उसे निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन। अगर हम साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन की तरफ नहीं जाएंगे, अगर हम अपने प्रोडक्ट्स खुद नहीं बनाएंगे, हिमाचली प्रोडक्ट्स, और वो प्रोडक्ट्स ऐसे जो यूनिक सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हों, हिमाचल प्रदेश में बनते हों, या हिमाचल प्रदेश उसका पेटेंट रखता हो, उसका कॉपीराइट रखता हो, अगर वो चीज़ हम कर लें किसी प्रकार से, तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स बना पाएंगे जिनको कि हम अलग अलग स्टेट्स में बेच पाएंगे, भारत देश में बेच पाएंगे, और ना सिर्फ भारत देश में बेच पाएंगे, हम फॉरेन कंट्रीज में भी बेच पाएंगे। और उससे जो है हमारी फिर जो है कमाई होगी, और हम अपनी कमाई को धीरे धीरे तब बढ़ा सकेंगे। फिर पर्यटन एक अलग चीज़ है, पर्यटन को भी अगर हम ठीक तरह से मैनेज करेंगे तो वहाँ से भी थोड़ा बहुत अच्छा कमा सकते हैं, और भी कई चीज़ों से हम अच्छा कमा सकते हैं। तो हम कोशिश करें तो वो कर सकते हैं अचीव, और धीरे धीरे हमें वो करके करना होगा, और फाइनली उसको अचीव करना होगा। अपनी सैलरी को बढ़ाना होगा, यानी कि अपनी आमदनी बढ़ानी होगी। आमदनी सिर्फ और सिर्फ एक आम व्यक्ति की आमदनी नहीं, हिमाचल प्रदेश की आमदनी बढ़ानी होगी, जिससे कि नौकरियां ज़्यादा जनरेट हों, फिर जिससे आम आदमी जो है वो बेरोजगार ना रहे। और बेरोजगार अगर वो नहीं रहेगा, उसके पास सैलरी है, तो उसको सैलरी भी फिर अच्छी दी जाए, कंपनसेशन अच्छी दिया जाए। क्यों? क्योंकि अगर आपका हिमाचल प्रदेश अमीर होगा तभी वो आगे लोगों को अच्छी सैलरी दे पाएगा। अगर वो अमीर नहीं होगा तो सैलरी नहीं दे पाएगा। तो हमें अपने प्रदेश को पहले अमीर बनाना है, उसके बाद फिर हमने ज़्यादा अच्छी सैलरी देनी है, और फिर उसके बाद फिर जैसे ही सैलरी हम ज़्यादा अच्छी देना शुरू करेंगे तो आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग का जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन होने लग जाएगा, आपकी सैलरी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी, और इसकी स्पीड से, यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग की स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे आपकी सैलरी बढ़ेगी, तब आप जा करके अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। ये इसका एक पूरा जो है फंडा है। और मैं यही उम्मीद करता हूँ आप सबसे, बार बार हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करता हूँ, अच्छे लोगों को नेता बनाइए, पढ़े लिखों को नेता बनाइए, अच्छे लोगों का साथ दीजिए, ताकि आपके लिए वो अच्छा सोच सकें, अच्छा काम कर सकें। और हमारे लिए सबको ये मिलके काम करना होगा, क्योंकि हम सबके लिए ज़रूरत है कि हिमाचल प्रदेश को हम डूबने ना दें। क्योंकि अगर हिमाचल प्रदेश डूबा
तो हिमाचल प्रदेश को पाकिस्तान बनने में टाइम नहीं लगेगा। हिमाचल प्रदेश भी पाकिस्तान की ही तरह रोटी को तरसेगा। जैसे पाकिस्तान रोटी खाने के लिए तरस रहा है, उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश रोटी खाने को तरसेगा। हिमाचल प्रदेश की जो अगली बड़ी मुसीबत होगी वो रोटी की समस्या होगी। एक बार हिमाचल प्रदेश अगर बेरोजगार हुआ, मतलब पूरी तरह से बेरोजगार हो गया, जितने भी लोग हैं हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार हो गए, एक बार हिमाचल प्रदेश जो है वो अगर बैंकरप्ट हो गया, वो नहीं दे पाया कुछ भी, पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गया, उसकी एसेट्स को छीन लिया गया, एसेट्स को जब्त कर लिया गया, एक बार हिमाचल प्रदेश के साथ अगर ऐसा हुआ तो हिमाचल प्रदेश के अंदर फूड क्राइसिस आना ही आना है। ये 100% श्योरिटी है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम ऐसा ना होने दें, मिलजुल कर काम करें। मैं पूरी तरीके से साथ हूँ हिमाचल प्रदेश को बचाने के में। और अगर कोई सरकार मुझसे बात करना चाहती है, मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहती है, और अगर वो मेरी कोई हेल्प चाहती है किसी विषय के ऊपर, तो मैं पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की 100% रूप से तैयार हूँ। बस केवल बात यह है कि मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, और जिसने भी मुझे कॉन्टैक्ट करना है वो मेरे फेसबुक अकाउंट या मेरे ट्विटर अकाउंट से कर सकता है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।